नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अजय चंद्राकर को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आपको बता दें कि अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा पर बयान देते हुए उन्हें आइटम गर्ल बताया था। देखिए, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हैं कि अब सिंचाई रकबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं उन्होंने डाटा को अपडेट करने की बात भी कही है। हमारे विभाग में लगातार हमारी कोशिश है, वास्तविक सिंचाई का रकबा हमको दुगना करना ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है। एज पर डिज़ाइन जो सिंचाई का रकबा है उसको तो हम अभी छू नहीं पाए हैं, लेकिन लगातार हमारा प्रयास है कि मेजर जो स्कीम्स हैं उसके एक्सटेंशन के काम लगातार हों। माइनर स्कीम से हमारी सिंचाई दुरुस्त होनी चाहिए। हो ये गया है कि हमने जो सिंचाई टैक्स लगातार लगभग 350 करोड़ किसानों का 3 साल में माफ़ किया है, तो एग्रीमेंट किसान कराते नहीं हैं। सिंचाई हो जाती है और एग्रीमेंट नहीं होने के कारण वो दर्ज नहीं होता, इसलिए आंकड़े कम दिखते हैं। तो कल हमने निर्देश दिया है वास्तविक सिंचाई बढ़ाया जाए और उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाए। इधर आम आदमी पार्टी की ओर से आज उसेंडी ने पत्रकार वार्ता लेकर के सूर्यकांत तिवारी वाले मामले में दोनों ही सरकारों पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खूब जोर शोर से हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 20 साल से अधिक हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ना तो स्कूलों की स्थिति अच्छी है, ना तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है, ना ही जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग पूरी हो पा रही है। सरकार पैसे कम होने के बहाना बना के इन लोगों छत्तीसगढ़ के लोगों की जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सूर्यकांत तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार से मिलके, वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार से मिलके छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ की जनता को चूना लगाने का सूर्यकांत तिवारी जी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। आज 3.5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मुखड़ा मात्र लगा के छत्तीसगढ़ को चूसने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि देश भर में चुनाव के जो परिणाम देखने को आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस की विदाई आने वाले 23 के चुनाव में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 2 ही राज्य बचे हैं जहां पर कांग्रेस है। पहले अपने मुख्यमंत्री से यहाँ कम से कम पूछ लेते कि वैक्सीन के नाम पर किसने बांटने का प्रयास किया, जाति पाति धर्म संप्रदाय। और बीजेपी का नाम इसलिए ना बोलें कि हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को स्वीकार किया है। आज कांग्रेस को लोगों ने पूरा नकार दिया है। अभी भी जो 5 प्रदेश का चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को नकार दिए, तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय विचारधारा से वोतप्रोत पार्टी, और कांग्रेस को प्रमाण पत्र की आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। वो क्या है, देश की जनता ने भाजपा को प्रमाण पत्र दिया है और लगातार कांग्रेस में जो गिरावट आ रही है, अब ले दे करके 2 प्रदेश बचा हुआ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में 2023 में इसकी भी विदाई तय है। रमन सिंह के एक बयान पर कि अगर उनकी सरकार आती है तो कई सारी योजनाओं के वो नाम बदल देंगे, जिसको लेकर के पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला ने कहा है कि न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। यानी भाजपा की सरकार को यहाँ के लोगों ने भोगा है, इसलिए अब यहाँ पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। देखिए, चौक चौराहों के नामकरण की बात कही गई है और उसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर रमन सिंह जी 2023 के बाद हमारी सरकार आने पर फिर से नामों को बदल दिया जाएगा, योजनाओं का नाम बदला जाएगा, ऐसा बोल के अतिवादी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कुशासन को जनता ने देखा है, भोगा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता फिर से रमन सिंह को, उनके कुशासन को अवसर नहीं देने वाली। कांग्रेस की सरकार ने कभी भी विद्वेषवश या दुर्भावनावश किसी भी जगह
उसके नाम को बदला है, न कभी हमारा ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा है। यह रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है कि महात्मा गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे, राजीव गांधी के नाम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे चलाई जा रही योजनाओं को भाजपा की सरकारें बदलती रही हैं। पूर्व सैनिकों के अलग अलग संगठन छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे। अब इन सभी संगठनों को मिलाकर के एक महासभा का गठन किया गया है। ये संगठन अपने अपने स्तर पर विभिन्न मांगों को लेकर के शासन प्रशासन से फरियाद लगाते थे। चाहे इनके भूमि का मामला हो या किसी दस्तावेज के मामले हो, इन्हें अलग अलग मोर्चे पर सरकार से दो चार होना पड़ता था। लेकिन अब महासभा बन गई है, जिसको लेकर के आज एक पत्रकार वार्ता ली गई और पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई कि अब सभी संगठन मर्ज हो गए हैं और वह अब सिर्फ एक ही बैनर तले शासन प्रशासन से मांग करके अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं महेंद्र प्रताप सिंह राणा, पूर्व सैनिक संगठन जितने भी हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी तरफ से बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सभी पंजीकृत भूतपूर्व संगठनों ने एक मंच में आकर भूतपूर्व सैनिक महासभा का गठन कर लिया है। छत्तीसगढ़ में जितने भी पंजीकृत संगठन थे, भूतपूर्व सैनिक संगठन थे, उन्होंने एक जगह पे आकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए, शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए एक महासभा का गठन किया है। और हम सब आज उसी की सूचना के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इधर पहली बार रेलवे ने एयर पैकेज डिज़ाइन किया है। यानी टूर्स और ट्रेवल्स की दुनिया में अब रेलवे भी उतर आया है। ये यहाँ से बैंकॉक पटाया के भी टूर डिज़ाइन कर रहा है, शिरडी के कर रहा है, कर्नाटक और गोवा के भी पैकेजेस बनाए गए हैं। इसको लेकर के आज अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता ली है और अलग अलग पैकेजेस की जानकारियाँ दी हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है, एरिया ऑफिसर IRCTC रायपुर। IRCTC छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नए एयर पैकेजेस लॉन्च कर रही है। अगस्त माह में ये सारे पैकेजेस जो है लॉन्च करेगी और इनका डिटेल्स आपको थोड़ा बताया। दो पार्टों में हमने इनको रखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय में थाईलैंड के लिए कराएगी IRCTC, जो कि 5 रात और 6 दिन का होगा। इसमें इंक्लूडेड है अपना एयर फेयर इंक्लूडेड रहेगा, होटल में स्टे, वहाँ रात्रि भ्रमण, यात्रियों के लिए भ्रमण और खान पान सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। थाईलैंड के लिए जो है वो भी इस पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा। इसके बाद शिरडी के लिए हमारा टूर रहेगा, जो कि 7 अगस्त को जाएगा। 7 अगस्त को ये टूर जो रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होगा, इसमें हम आपको शिरडी लेके जाएंगे। शिरडी से ये शिरडी, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर और गरीष्णेश्वर, ये सारे भ्रमण स्थल का भ्रमण करा के 3-4 कोरिया के रहने वाली शताक्षी तिवारी एक पेंटर है और ये महापुरुषों की तस्वीरें बनाती हैं। घर में इनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में इनके माता पिता का भी योगदान बताया जा रहा है। शताक्षी में ये गुण बचपन से देखा गया, जिसे उनके माँ बाप के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। शताक्षी अपने किताबों में जो महापुरुषों की तस्वीरें देखती है, वह उन्हें विभिन्न रंगों के ज़रिए कागज़ और ड्राइंग शीट पर बनाती है। शताक्षी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्हें पेंटिंग का शौक बचपन से है और वो आगे इसमें अपने कैरियर देख रही हैं। बचपन में जब प्रोजेक्ट मिलता था तो स्कूल में जब बनाने का था तो फिर पेरेंट्स से बोलते कि बना दीजिए ऐसे करके स्कूल में, क्योंकि सबका बहुत अच्छा बनता था तो लगता था कि मेरा भी बहुत अच्छा हो। तो फिर पेरेंट्स से बोलते तो पेरेंट्स बोलते कि नहीं, अभी अगर करोगे तो फिर आगे जाके अच्छा होगा फ्यूचर के लिए। तो पहले से ही अपने खुद का प्रैक्टिस करते रहे और क्लास में जो भी प्रोजेक्ट मिलते थे हर चीज़ में बेस्ट करने की कोशिश करें कि कुछ यूनिक रहे, जितना दिए उससे थोड़ा अलग करके। कुछ भी सब्जेक्ट का, जैसे तेलुगु और संस्कृत हम लोग के सब्जेक्ट में था तो उसमें जैसे बुक का देते कि उसमें बुक चैप्टर्स कम रहते थे तो उसमें ड्राइंग के साथ पूरा उसका चैप्टर को लिख देते थे कि ड्राइंग भी बनाई तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। और कई सारी ड्राइंग, और मुझे मोस्टली ऑयल पेस्टल मैं ज़्यादा बनाती हूँ, उसमें मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय जब मैं गई स्टार्टिंग में तो वहाँ कंपटीशन बहुत होते थे तो वहाँ थोड़े अच्छे ड्राइंग्स में उसमें आने लगा मेरा कि हाँ परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक है। तो फिर घर आने के बाद लगा कि थोड़ा सुधारना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करते करते थोड़ा जहाँ तक जो पहुँची वही है। और अभी जैसे फ़िलहाल में मैं जो यहाँ अपने CM भूपेश बघेल जी हैं उनका बनाया
बनाया था, उसमें कोई प्लान नहीं था बनाने का। सुबह जैसे उनका 11 बजे का आने का था तो 1 घंटा पहले लगा कि अब बना खाली हाथ क्या देना उनको, खाली हाथ क्यों जाए, तो फिर ऐसे करके उनका ड्राइंग जल्दी से बना करके दे दिए, उनका बनाए। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दें अनुमति। नमस्कार।